एक चीज़ स्वामी जी जो लोगों से गलती हो रही है कि हम किस तरीके से अपने झमेलों को झोलों में भर करके अपनी नदियों के हवाले कर रहे हैं और यही नदियाँ यही दरिया जाकर के समंदर में मिलते हैं, अपना वजूद खोते हैं, लेकिन समंदर के वजूद के लिए ख़तरा बन रहे हैं। अब ये सब क्या हो रहा है कि समंदर में मौजूद जो हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक है वो समंदर में पहुंच रहा है और बड़े बड़े क्रूज जो तैर रहे हैं समंदर में वो भी प्लास्टिक अपना सारा समंदर में फेंक रहे हैं और यही माइक्रो प्लास्टिक फाइटोप्लैंक्टन की फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी को घटा रहा है। दरअसल समंदर के अंदर जो पौधे होते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसकी वजह से माइक्रोप्लास्टिक की वजह से इसका कार्बन एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है कार्बन को सोख लेने की वो घट रही है। अब इसकी वजह से वातावरण को नुकसान हो रहा है स्वामी जी, और इंसानों में हम सब में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज को और गंभीर बना रही है। अब जाहिर है कि हम समंदर को कैसे बचाएं जब हम इस खतरे को जानते ही नहीं है, तो लोगों को जरा आगाह करने की भी जरूरत है कि भाई आप ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक पूरी चेन है, यहां से समंदर तक सब कुछ खराब कर रही है, हमारे शरीर को भी और समंदर को भी, पूरे वातावरण को। ये एकदम आपने ठीक कहा। कार्बन क्रेडिट के लिए ना पूरी दुनिया में अब लाखों करोड़ का बजट दिया जाने लगा है। और देखो सबसे ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन जो समुद्र के किनारे पर जो पेड़ होते हैं उनसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है और सबसे ज्यादा गंदगी वो सोखते हैं। ये नेचर ने भी इतना ज़्यादा ऑटोमाइजेशन किया हुआ है, इतना ज़्यादा एक नैसर्गिक एक व्यवस्था की गई है। हमने उस निसर्ग को, प्रकृति को हमने इस तरह से तहस नहस किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए, इसलिए हमारे जीवन में विकृतियाँ आ गई हैं। बस इतनी सी बात कहूँगा, आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट के लिए जहाँ के समुद्र के किनारे स्वच्छ होंगे उन देशों को, जिनके खेतों में अब कार्बन क्रेडिट के लिए पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार की मुहिम चल रही है, तो मैं तो चाहता हूँ जो किसान अपने खेतों में खास करके जिन्होंने बगीचे लगाए हुए, चाहे आम के बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं और अमरूद के फलदार वृक्षों के जिन्होंने बगीचे लगाए, उनको भी कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। उससे इस समस्या का सॉल्यूशन होगा आने वाले समय में। एक वक्त ऐसा था पूरी जमीन, देश में ज़मीन अधिग्रहण और अलग अलग चीज़ों के लिए चला, लेकिन बोले जिसमें बाग लगा होगा उसको नहीं काटा जाएगा, वो अधिग्रहण के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए बहुत लोगों ने उस समय बाग लगाए थे, इसलिए बहुत चीज़ें बच गई। खैर छोटी छोटी ऐसी पहल करनी पड़ेंगी और अंदर का वो गंदगी निकालने के लिए ना भस्त्रिका के साथ ये कपालभाति भी करना पड़ेगा। स्वामी जी एक सवाल बड़ी देर से कुलबुला रहा है, से लेकर के अर्जुन की छाल, दालचीनी, मेधा क्वाथ, सारी क्वाथ, पीड़ा नील, आपकी इजाजत से पूछ ही लेता हूं, के सारे माइक्रो प्लास्टिक के कण भी शरीर से बाहर हो गए। स्वामी जी बाजार में रोजाना बढ़ती हुई प्लास्टिक की बोतलों की तादाद की वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और हर कोई ये सवाल का जवाब जानना चाहता होगा, क्योंकि आपकी मुलाकात तमाम सरकारों के प्रमुखों से होती है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के देशों में आप जाके लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या सरकारों के लेवल पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदी, कुछ कमी लाने की कोई कोशिश आपको दिखाई देती है क्या? इसके साथ साथ अब प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। कोशिश तो हो रही है, लेकिन लोग ना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते ये सोचना है, सरकारों की सोच में तो है, लेकिन इंडस्ट्रियाँ बड़ी शक्तिशाली है और कई जगह जो है कुछ मजबूरियाँ भी लोग बताते हैं और लोग सस्ते के चक्कर में वो कांच या और दूसरे जो प्लास्टिक के विकल्प हैं, इसके लिए गडकरी साहब ने कई बार बेम्बो से बनी हुई बोतल, बेम्बो से बने हुए अलग अलग पैकेजिंग, दूध से लेकर के हमारा दूध भी प्लास्टिक की थैली में आता है। लो अब क्या करेंगे आप? तो ये दूध से लेकर के और बाकी सारे हमारे औषधियों से लेकर के क्यों कंफर्ट के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, तो नए विकल्प खोजने की जरूरत है। सरकारों को, समाज को और कुछ नए जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनको इस तरह के नए इनोवेशन करने पड़ेंगी, जिससे कि इस त्रासदी से, इस 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी है माइक्रोप्लास्टिक कण, pollution, nature and environment. This is the biggest challenge for all this materialistic world. इस पूरे भौतिक जगत के लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है, चुनौती है, और इसका हम स्वयं को समाधान बनना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये समझ में आई कि सरकारों की अपनी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप अपने साथ
एक पीतल की बॉटल या फिर आप तांबे की या फिर स्टील की बोतल रख सकते हैं। प्लास्टिक वाली को सबसे पहले किनारे कीजिए, फिर सरकार से आप सवाल पूछिए कि आपने क्या किया।